रांची के राजकुमार के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी का नाम एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा में होने की वजह उनका हरमू स्थित आवास है। हम आपको बता दें कि आवास काफी दिनों से बंद पड़ा था, लेकिन अब इस आवास में एक बार फिर रंग रोगन और सजावट का काम शुरू हुआ है और इसे लेकर बताया जा रहा है कि इस मकान का व्यावसायिक इस्तेमाल होने वाला है। वहां पर एक लैब खोला जा रहा है और इसे लेकर अब क्या कुछ चल रहा है ये जानने के लिए सीधे हम बातचीत करेंगे अपने संवाददाता सौरभ से। और सौरभ, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा पा रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का हरमू स्थित मकान जो लगभग कुछ सालों से बंद पड़ा था, अब वहां पर एक लैब खुल रहा है और इसे लेकर काफी कुछ सुनने को मिल रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले की यदि बात की जाए तो बीते दिन झारखंड राज्य आवास बोर्ड की 76वीं बैठक आयोजित की गई थी। आवास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं संजय लाल पासवान की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई और कई विषयों को लेकर चर्चा की गई। और इन विषयों की यदि बात की जाए तो इसमें सबसे अहम यह माना जा रहा है कि आवास बोर्ड ने जिन लाभार्थियों को रहने के लिए ज़मीन आवंटित किए थे, यदि वो वैसे लाभार्थी यदि कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, उनको नोटिस भी भेजा जा रहा है। अब इसमें महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम देखा जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी का जो आवास हरमू हाउसिंग कॉलोनी में स्थित है, तो वहाँ कुछ दिन से लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं। उनके आवास में उनके जो मकान है उनमें मरम्मत कार्य चल रहा है और न्यूबर्ग पल्स नामक एक पैथोलॉजी लैब वहाँ खोली जा रही है और नीचे उस बोर्ड में लिखा हुआ है पावर्ड बाय MS धोनी। तो आते जाते लोग एक नज़र देख रहे हैं कि आखिर MS धोनी के आवास में ये क्या खुलने वाला है। अब जिसको लेकर ये पूरा मामला आवास बोर्ड को भी पता चला, जिसके बाद आवास बोर्ड इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेती है। उसके बाद कहीं ना कहीं जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच के बाद MS धोनी जो कमर्शियल यूज कर सकते हैं कि करने की जो कोशिश की जा रही है, इसको लेकर नोटिस भेजने की बात कही गई है आवास बोर्ड की ओर से। आवास बोर्ड का साफ कहना है कि जिस प्रकार से जो जमीन सरकार की ओर से आवंटित किए गए हैं रहने के लिए, यदि व्यावसायिक उपयोग में लोग उसका उपयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गैरकानूनी है। अब इसको लेकर MS धोनी का जो आवास हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित है वहां पर भी कमर्शियल यूज की बात सामने आ रही थी, जिसको लेकर आवास बोर्ड कहीं ना कहीं सक्रिय दिख रहा है और पैनी नजर बनाए हुए है। सौरभ, यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि देखिए इससे पहले भी हरमू हाउसिंग कॉलोनी के कई मकानों का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है और अब अगर महेंद्र सिंह धोनी भी उनके मकान का भी इस तरह के इस्तेमाल का प्रयास हो रहा है तो लगता है आवास बोर्ड लंबे अरसे बाद नींद से जागा है, जो ये कह रहा है कि अब हम नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो सवाल तो ये भी उठेगा कि आखिर इतने लंबे वक्त से जो कई मकानों का व्यावसायिक इस्तेमाल वहां ऑलरेडी हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सवाल ये बहुत अहम सवाल है कि आखिर आवास बोर्ड की नींद अभी क्यों खुली है इससे पहले, क्योंकि आपको बता दें कि वर्षों पहले MS धोनी को राज्य सरकार की ओर से ये ज़मीन भूखंड आवंटित किए गए थे, लेकिन उसके बाद हरमू हाउसिंग कॉलोनी इलाके में भी जो आवास बोर्ड की ज़मीन है और जो वहाँ पे कॉलोनी बनाए गए हैं, कई ऐसे भी मकान हैं जहाँ पे कमर्शियल यूज हो रही है, वो लोगों को भी दिख रहा है। लेकिन आखिर इतने दिनों के बाद आवास बोर्ड सक्रिय क्यों हुआ, यह भी एक अहम सवाल माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच आवास बोर्ड की यदि बात की जाए तो कई राजनीतिक पार्टियां की कार्यालय पर भी उनकी नज़र बनी हुई है। ऐसा उनकी ओर से कहा गया है कि कहीं ना कहीं उनको भी पहले भी नोटिस भेजे गए हैं और अब फिर से नोटिस भेजे जाएंगे और जवाब दायर करने की बात कही जाएगी। तो जांच का विषय है, निष्पक्षता से जांच कराने की बात कर रही है आवास बोर्ड। क्या कुछ जांच में निकल के आता है, यह काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि MS धोनी की आवास की यदि बात की जाए तो सरकार ने उन्हें उपहार के तौर पे रहने के लिए वो भूखंड आवंटित करवाया था, जिसको लेकर वहाँ पे करोड़ों की लागत से महेंद्र सिंह धोनी ने अपना आलीशान बंगला बनवाया और कुछ वर्षों तक यहाँ रहने के बाद रांची के रिंग रोड स्थित सिमलिया में पूरे परिवार के संग वर्तमान में वहीं रह रहे हैं फार्म हाउस में। और ये मकान जो आवास है हरमू में वो कई वर्षों से खाली था, जिसके बाद अब कुछ दिनों से वहाँ मरम्मत कार्य चल रहे हैं और अब अंतिम रूप लेता दिख रहा है। जो पैथोलॉजी
पैथोलॉजी लैब खोले जा रहे हैं MS धोनी के आवास में। तो जो बैठक कल आयोजित की गई थी आवास बोर्ड की ओर से, कई विषयों को लेकर चर्चा की गई और इन सब में 20 प्रस्ताव वहां पे थे, 16 प्रस्तावों पर पास किए गए हैं। लेकिन सबसे अहम इसी बात को लेकर चर्चा है लगातार कि MS धोनी के आवास में जो पैथोलॉजी लैब खोले जा रहे हैं उसकी जांच होगी और कहीं ना कहीं किस आधार पर सरकार उस समय जब MS धोनी को जमीन आवंटित किए गए थे, क्या कुछ उसमें जो कागजात हैं उसमें संलग्न किए गए थे कि आखिर ये कमर्शियल यूज के लायक है कि नहीं, ये जांच का विषय है। जांच में क्या कुछ निकल के आता है यह काफी अहम माना जा रहा है। चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आवास बोर्ड अब क्या करता है ये देखने वाली बात होगी कि अगर धोनी के मकान के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर अगर नोटिस दिया जाता है, व्यावसायिक इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ये प्रक्रिया हरमू हाउसिंग कॉलोनी के हर मकान के ऊपर लागू होगी। ऐसे में आवास बोर्ड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होगा।